आदमी को चूंकि दाढ़ी थी उसके और उसको बेइंतहा मारता वो, ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। हम पिछले हफ्ते मुरादाबाद के एक स्क्रैप कारोबारी की ट्रेन में बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया था। व्यापारी ने आरोप लगाया था कि ट्रेन की जनरल बोगी में हापुड़ से चढ़े 8 से 10 लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा। नारे नहीं लगाने पर उनके कपड़े भी उतरवाए और फिर बेल्ट से पिटाई की। अब इस मामले पर संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का एक बेहद भड़काऊ बयान सामने आ गया है। वैसे तो बर्क हमेशा से ऐसे बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार बर्क ने सारी हदें पार कर दी और कहा कि मुस्लिम व्यक्ति की दाढ़ी पकड़कर पिटाई करना ये मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही कि वो अपना बदला ले सके। सुनिए क्या कहा बर्क ने। हर कौम हर बिरादरी जो यहाँ रहती है, हिंदुस्तान में रहता है, वो उसका मुल्क है, उसे रहने का हक है। लेकिन उसके साथ ये गैर इंसानी सलूक करना, जैसा कि अभी आपने सुनाया, ट्रेन में एक आदमी को चूंकि दाढ़ी थी उसके और उसको बेइंतहा मारता वो, फोटोग्राफी भी हैगी उसकी, ये सारी मुस्लिम कौम को चैलेंज है। अब क्या मुसलमान कौम के अंदर इतनी भी वो नहीं रही है कि वो अपनी उसका बदला ले सके। हम ये है कि जब एक मुसलमान के साथ ये सलूक हो रहा है तो इसका मतलब ये कि सारी मुसलमान कौम को चैलेंज ही हो रहा है। ये चैलेंज ये किसी आदमी को, किसी मुसलमान को मारना इस तरीके से बिला वजह, उसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर, और उस पर बुरी तरह मारा जा रहा है जेल के अंदर, तो वो अकेला है, वो क्या करे। जी हाँ, तो सारी हिंदुस्तान की कौम को तो जब ये उसने सुना तो उसको तो एहसास हुआ सबको जी। लेकिन हम अल्लाह से कह सकते हैं, हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार तू हमारी सुन ले, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। इतना ही नहीं, शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि आरएसएस के लोग ये काम करवा रहे हैं। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम यहाँ जिंदगी ऐसे किस तरह से गुजारें। हमें कोई तरीका बताइए जो हमारे साथ ऐसा सलूक हो रहा है ना। बीजेपी और आरएसएस की जिम्मेदारी है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि इस तरीके से जो लोग गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं और मुसलमानों को के साथ ही जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अभी उसमें छपा है, मतलब ये कि ये ह्यूमन राइट्स का वाच एक कंपनी है, समझ गए, तो उसकी उस सारी दुनिया की रिपोर्टें तैयार करती है। उस रिपोर्ट के अंदर भी ये अल्फाज हैं कि मुसलमानों के साथ ये नारेबा सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, जो उसके ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये सारी दुनिया की रिपोर्टें छपी है, उसमें हिंदुस्तान की भी अभी छपी है, जो उसको मैंने पढ़ा है उसको। तो मैं मोदी जी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम किस तरीके से ज़िंदगी यहाँ गुजारें। आप बताइए, हमें कोई तरीक़ा ऐसा बताइए कि जिससे कि हमें हमारे साथ ही जो सलूक हो रहा है ना हो सके। यह आपकी जिम्मेदारी है, और ये बीजेपी गवर्नमेंट की और आरएसएस जो ये काम कर रही है, पर उनकी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क का एक एक बच्चा किसी भी कौम का रहने वाला है, न सिर्फ मुसलमान, जाटव या सरदार या और कोई भी ओबीसी का, कोई भी किसी कौम बिरादरी का इंसान है, उसको भी इज्जत से जीने का हक हासिल है। बर्क ने कहा कि यहाँ पर सबको इज्जत से जीने का हक हासिल है। जबरदस्ती जय सिया राम के नारे लगवाए जाएंगे, देश किस तरह से चलेगा। देश के टुकड़े तो आप खुद कर रहे हैं, आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसके साथ ये नारावा सलूक किया जाएगा, नाजायज सलूक किया जाएगा, बिला वजह उसको मारा जाएगा और जय सिया राम जबरदस्ती कहलवाया जाएगा, तो इस तरीके से देश कैसे चलेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश के टुकड़े तो आप खुद कर रहे हैं, देश को खुद बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप।
तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, ये पुरजोर अपील है ये कि बीजेपी और आरएस के लोगों को समझाएं और उनको बताएं कि इस तरीके से ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। दरअसल बीते गुरुवार को मुरादाबाद के एक स्क्रैप कारोबारी आसिम हुसैन की ट्रेन में बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पिछले 3-4 दिनों से इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों के लोग इस पर अपना अपना पक्ष रखते हुए बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। वहीं जीआरपी मुरादाबाद ने अपनी जांच के बाद कहा है मुस्लिम व्यक्ति ने ट्रेन में सवार किसी महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद अन्य यात्रियों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था।